लेडीज पाकिस्तान की, बांग्लादेश की शादी करती हैं हिंदुस्तान में, बच्चे पैदा करती हैं 20, 15, 12, किस लिए? हिंदुस्तान का राशन खाने के लिए, हिंदुस्तान का राशन खाने के लिए, हिंदुस्तान को खाने के लिए। बांग्लादेश के दो टुकड़े करें, एक तरफ हिंदुस्तान बनाए और एक तरफ बांग्लादेश बनाए। हिंदू को अब जागना पड़ेगा और मोदी जी को याद दिलाना पड़ेगा, हमें जामत बनना पड़ेगा और मोदी जी को हनुमान जी के रूप से जगाना होगा, तभी कुछ होगा। और एक सर्जिकल स्ट्राइक होनी जरूरी है, जो पाकिस्तान के अंदर हुई थी और बांग्लादेश के अंदर भी चाह रहे हैं हम। हमारे हिंदुओं को इतना मारा जा रहा है, हद से ज्यादा। देख रहे हैं हम, जिंदा जला दिया उनको। टुकड़े कर दो, उसके टुकड़े कर दो, बांग्लादेश के दो कर दो, मुस्लिमों को अलग और कर दो हिंदुओं को अलग। जो हिंदू का हक है वो हम हिंदुओं को दिला के रहेंगे, हम हिंदुओं को दिला के रहेंगे, बचा के रहेंगे। मोदी जी बचाओ, मोदी जी बचाओ, हिंदुओं को बचाओ। भाई भी हम बनेंगे और चारा भी हम बनेंगे, रोजगार भी इनको देंगे और चारा भी हम ही बनेंगे। सर, गर्दन हमारी कट के आएगी वापसी, बहन बेटी हमारी इज्जत लुट जाएगी। प्रधानमंत्री योगी जी होते तो क्या होता? क्या होता मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर कहीं से जाता और कहीं से आता। योगी जी को लाना चाहिए। हिंदू इसीलिए रुका हुआ है, योगी जी का इंतजार कर रहा है कि योगी जी आएंगे जब भी कुछ होगा। और मोदी जी भी कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है हमारे को नहीं पता हो, अंदर से कुछ हो रहा हो, अंदर से कोई बात चल रही हो। किसी दिन सुबह सुबह न्यूज आएगी जैसे पाकिस्तान में हो गया था और अब की बार बांग्लादेश खत्म हो चुका है। हेमंत बिस्वा शर्मा को एक बार घुमा दो। बिरयानी खाने के लिए साला क्यों मरा जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे हिंदू समाज को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है सालों की, अभी भी इनकी बिरयानी खत्म नहीं हो रही है। और लड़कियां लव जिहाद के समय नहीं बोलती हैं खाली कि मेरे वाला ऐसा नहीं है। ये साले सेकुलर हिंदू जितने भी हैं ना, ये भी बोलते हैं कि मेरे वाला भी ऐसा नहीं है। भाईचारे में डूबे पड़े हैं। तो योगी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे जब तो बात अलग है। खाली एक काम कीजिए, एक बार नॉर्मली एक बार नॉर्मल ना, बस योगी जी को कहे मैं जरा बांग्लादेश की तरफ आ रहा हूँ। यूनिस खान और उसको जो ये सपोर्ट कर रही है ममता बानो, दोनों घाघरा पहन के घूमते हुए नजर आएंगे और छनन छनन बाजते हुए नजर आएंगे। योगी जी हैं वो, और योगी जी तो बहुत बड़ी चीज है। आप एक काम करो ना, हेमंत बिस्वा शर्मा को एक बार घुमा दो। लेकिन आपने जो हेमंत बिस्वा शर्मा की बात कही है, वो लोग 7 सिस्टर की बात कर रहे हैं, मतलब जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है उनको लेने की बात कर रहे हैं। ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की जो बातें की जा रही है ना, जो भूटान से ग्रेटर बांग्लादेश जो बनाने की बातें की जा रही हैं। देखिए, अगर इसी प्रकार से हमारी सरकारें और हम निष्क्रिय रहे तो उनका ये सपना पूरा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस प्रकार से ममता बनर्जी उनको सपोर्ट कर रही है, आज भारत को खाली बांग्लादेश के ऊपर ही नहीं, बंगाल के ऊपर जो सटा हुआ देश के सटा हुआ बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बंगाल है, उसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक ममता बनर्जी के ऊपर भी होनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से हिंदुओं का दमन कर रही है और हिंदुओं का दमन करने वालों का इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है। और चुनाव के टाइम पर SIR का बहाना बनाया जा रहा है। ठीक है सर, वो कह रहे हैं कि जैसे अभी हमारी जमात जो कर रही है बांग्लादेश के अंदर, वो तो अच्छा कर रही है, लेकिन एक बार हमारा 7 सिस्टर जो मतलब हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, अगर वो हमने कैप्चर कर लिए भारत देश से निकाल कर, तो फिर हम वो हाल करेंगे। आपको लगता है आसाम में वो मामा को भूल गए हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा को? हेमंत बिस्वा शर्मा जी को भूल गए हूँ और उनको याद दिलाना पड़ेगा कि ये भारत जो है अपना हिंदू तत्व का आगे बढ़ाने वाला है। ठीक है, ये नहीं है कि किसी की गुलामी करके या किसी की चापलूसी करके कुछ ऐसा कुछ बोले कि जो अपने मुसलमानों को भी हम इस देश के अंदर रहने के लिए दे रखा ना, लेकिन वो रह नहीं पा रहे, है ना। भाईचारा क्या भाईचारा है? क्या निभा रहे हैं भाईचारा वो, है ना। एक हिंदुओं के ऊपर 10 आते हैं मारने के लिए और 10 होते हैं तो 50 हो जाते हैं, 50 होते तो 100 हो जाते हैं। एक अकेला हिंदू खड़ा हुआ देखता है ना, दूसरे हिंदुओं को मरता हुआ देख रहा है। हिंदू को अब जागना पड़ेगा और मोदी जी को याद दिलाना पड़ेगा, हमें जामत बनना पड़ेगा और मोदी जी को हनुमान जी के रूप से जगाना होगा, तभी कुछ होगा। और एक सर्जिकल स्ट्राइक होनी जरूरी है, जो पाकिस्तान के अंदर हुई थी और बांग्लादेश के अंदर भी चाह रहे हैं हम कि हो। और हिंदू जागो और जागो, मोदी जी जागो, हम आपके साथ हैं। मोदी जी जागो, हम आपके साथ हैं। मोटिवेशन मिलनी चाहिए वहाँ के हिंदुओं को कि भारत देश जो हिंदू बहुसंख्यक है, वो भारत देश हमारे साथ खड़ा है, जहाँ जहाँ पे खड़ा हुआ है और हमेशा रहेगा। हम लोग तो ये चाहते हैं कि जो हमारे हिंदू भाई हैं और जो उनकी जमीनें हैं वो अपने हिंदुस्तान के अंदर वापस आए। टुकड़े कर दो उसके टुकड़े कर दो, बांग्लादेश के दो कर दो, मुस्लिमों को अलग और कर दो हिंदुओं को अलग। जो हिंदू का हक है वो हम हिंदुओं को दिला के रहेंगे, हम हिंदुओं को दिला के रहेंगे और बचा के रहेंगे। मोदी जी बचाओ,
मोदी जी बचाओ, हिंदुओं को बचाओ, मोदी जी बचाओ। 1971 का दौर दोबारा दोहरा दो, जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दो, एक हिंदू और एक मुसलमान के लिए। जी हाँ। ये होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ हिंदू सेफ नहीं है। क्या डू एंड डाई का वाला सीन कर दो, मरो करो या मरो, मतलब जी वो तो करना ही पड़ेगा। हम तो सिर्फ यही कहेंगे हम मोदी जी को, जो हिंदू के साथ हो रहा है ना, वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए सख्त सख्त जो है कानून बनाए और सख्त सख्त उस पर कार्रवाई करी जाए। बस ये टाइम है अब, इस टाइम जो देखो हम नहीं अब सह सकते। देखो हमारे हिंदुओं को इतना मारा जा रहा है, हद से ज्यादा। देख रहे हैं हम, जिंदा जला दिया उनको। सही बात है, मतलब कुछ शर्म आनी चाहिए। देखते हुए भी जो वहाँ की सरकारें हैं वो भी बैठी आंख बंद करके। क्या है ये, मतलब क्या सरकार है वो? मतलब भारत में नहीं रहते क्या? सही बात। भारत में रहते हैं ना वो भी, तो फिर क्या कर रहे हैं वो? उनको तो कुछ सोचना चाहिए। सरकार तो सारी एक ही है। सही बात। लेकिन मैम आपने देखा होगा कि जैसे हिंदुओं को जाति में बांटने के लिए कुछ हमारे देश के तमाम नेता हैं, जैसे मान के चलिए अभी दीपू चंद्र दास, जो धर्म से तो सनातनी था लेकिन जात से SC ST वाला था। लेकिन आज कोई भी जो दलितों की राजनीति करता है वो कोई बोल ही नहीं रहा बांग्लादेश के ऊपर। क्यों? डर किस बात का? अगर वो वोट तो बनेंगे उनके, और अगर बोलेंगे तो क्या लग रहा है मुसलमानों का वोट कटेगा। सबको अपनी सत्ता बचाने का, अपना हीरोगिरी करने का शौक चढ़ा हुआ है। हाँ। जो बोलना चाहिए उसके अगेंस्ट या उसके समर्थन में कोई नहीं बोल रहा है। सबको अपनी सीट को लेके या अपने साम्राज्य को लेके जो उनका डर है, तो वो उनको पीछे धकेल रहा है। हमारी नज़रों में क्या, हम हमारी नज़रों में जीरो हो चुके हैं। जो कर सकते हैं, जो सत्ता में हैं, जिनके हाथ में पावर है, वो चुपचाप बैठे हैं। तो क्या उनको वोट मिलेंगे? क्या लोग उनका साथ देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे उनका साथ। अब ये सरकारें नहीं, अब ये सत्ताकार हो गई हैं। हाँ, सत्ताकार हो गई है। सत्ताकार हो गई, सरकारें नहीं रही हैं अब, ये सत्ताकार हो गई हैं। और सत्ता पाने के लिए चाहे कोई भी मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे ज्यादा दिन नहीं चलता। आप जनता को इतना मूर्ख नहीं बना सकते आज की दुनिया में। अगर हमें जब पता चल जाएगा ना कि हमें मरना ही है, हर रूप में मरना है, तो फिर हम गुलाम होकर या अंधभक्त होकर क्यों मरेंगे? लड़कर मरेंगे। चारा बन के क्यों रहें? हम चारा बन के क्यों रहें? हम आज के युवा पीढ़ी हैं, हम 3.0 चाहते हैं। आपकी बातें तो प्रियंका गांधी जी ने उठा दी, वो तो हिंदुओं का खुलेआम सपोर्ट कर रही है। वो तो कह रही है मोदी जी अब बात करो। अब तो अपोजिशन भी हिंदुओं के साथ है, लेकिन मोदी सरकार क्यों नहीं है हिंदुओं के साथ? सवाल हो सकता है मोदी सरकार की भी इसमें कोई नीति हो, कुछ होने। दोगली सरकार है वो दोगली सरकार है। अब जब हिंदुओं के हक की बात आई ना, तो SC और ST कास्ट को आपस में लड़वा के, ठीक है ना, और ये जो राजनीति वो खेल रही हैं कि अब मैं हिंदुओं के साथ हूँ, वो हिंदुओं के साथ नहीं है। वो हिंदुओं के साथ नहीं है, वो तो जयचंद है, जयचंद है वो, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जयचंदों को हटाकर योगी जी की सरकार स्टेबल करो। बिल्कुल, योगी जी को लाना होगा और मोदी जी को आगे लाना होगा, और हमें जामत बनकर हनुमान जी को जगाना होगा। मोदी सरकार को साइड करके योगी जी को लाना चाहिए। बिल्कुल योगी जी को लाना चाहिए। हिंदू इसीलिए रुका हुआ है, योगी जी का इंतजार कर रहा है कि योगी जी आएंगे जब भी कुछ होगा। और मोदी जी भी कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है हमारे को नहीं पता हो, अंदर से कुछ हो रहा हो, अंदर से कोई बात चल रही हो। किसी दिन सुबह सुबह न्यूज आएगी जैसे पाकिस्तान में हो गया था, और अब की बार बांग्लादेश खत्म हो चुका है, सुबह सुबह ऐसी न्यूज आएगी किसी दिन। ऐसा भी हो सकता है। क्या चल रहा है उनके बीच में, ये भी है ना। हम तो चलो सोच रहे हैं, लेकिन हमको मोदी जी को जगाना पड़ेगा, और हम जगाते रहेंगे जब तक मोदी जी नहीं जागेंगे। ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। लेकिन आपकी बातें सुन के ना कुछ लोग अपोजिशन वाले हंसेंगे। वो कहेंगे कि पहले तो बीजेपी वाले हिंदुओं को जगाते हैं, जब चुनाव आता है, फिर जब चुनाव चला जाता है तो फिर हिंदू बीजेपी वालों को जगाते हैं कि मोदी जी जाग जाओ। तो इस तरीके से लोग, उनका काम तो हंसने का खत्म हो चुका है, अब उनको रोना ही पड़ेगा। SIR आ चुका है और वो लागू हो जाएगा जब तक। अब ये गिनती हो रही है यूपी के अंदर अभी तक 3 करोड़ वोट बाहर निकल चुकी हैं। योगी जी उसके लिए एक वो बनवा रहे हैं, जेल इनके लिए, उसमें डाले जाएंगे ये, और इनको जब यहाँ से भेजा जाएगा, जहाँ हमारे हिंदू फंसे हुए हैं उनको इधर लाया जाएगा। आपको क्या लगता है SIR की वजह से हो रहा है? क्या पता बांग्लादेश के लोग इसीलिए चटपटा रहे हो कि SIR की वजह से इन घुसपैठियों को भगाया जाएगा, इस वजह से हो रहा है? जी, SIR की वजह से ही हो रहा है। लेडीज पाकिस्तान की बांग्लादेश की शादी करती हैं हिंदुस्तान में, बच्चे पैदा करती हैं 20, 15, 12, किस लिए? हिंदुस्तान का राशन खाने के लिए, हिंदुस्तान का राशन खाने के लिए, हिंदुस्तान को खाने के लिए। अरे SIR जरूरी है, होगा तभी तो वो अपने घर भागेंगी, क्योंकि वो हिंदुस्तान का SIR जब आएगा, पासपोर्ट चेक किए होंगे उनके,
आईडीटी में वेरीफाई होगी, ठीक है ना, तभी तो कुछ होगा। और मोदी जी और योगी जी को करना पड़ेगा। लेकिन अभी जैसे आपने देखो दीपू चंद्र दास की फोटो ले रखी है, शर्म इनको बिल्कुल भी नहीं आई कि कैसे नंगा करके मार रहे हैं, इतनी बड़ी भीड़। वो तो बेचारा जब वो खींच के ले आते हैं तो उसमें तो आंखों में डर दिखता है, आंखों में डर दिखता है। डरने की बात तो हमें है, हमें एक दया है, हमारे हिंदुओं में एक दया है, क्योंकि हम सनातनी हैं। ऊपर से हमारे जो पूर्वज हमें सिखा के गए हैं, क्या सिखा के गए हैं? दया दृष्टि, है ना? उनमें दया दृष्टि दिखती है आपको कहीं से? वो अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं? बच्चे को 5 साल के बच्चे को क्या सिखाते हैं? मुर्गा काटना, बकरा काटना, ये सिखाते हैं। और हम क्या सिखाते हैं सनातनी? हनुमान चालीसा, गीता का पाठ, हम लोग ये सिखाते हैं। उनकी मदरसों में क्या सिखाया जाता है? मदरसों में क्या तालीम दी जाती है? तालीम के पीछे वंदे मातरम तक कहा नहीं जाता, वंदे मातरम तक राजनीति होती है। ममता बनर्जी क्या कहती हैं? सोनिया जी क्या कहती हैं? क्या कह रही हैं कि हम वंदे मातरम पाएंगे। लेकिन सर मेरे को एक बात बताइए कि ये देश धर्मशाला है? ये धर्मशाला बन के देश कोई धर्मशाला नहीं है। नहीं, मतलब बांग्लादेश में तो ऐसा हो रहा है वहाँ के लोगों के साथ, लेकिन यहाँ पर जो घुसपैठी है, बांग्लादेशी घुसपैठी है, उनको तो बड़े अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। एक फ्लैट दिए जा रहे हैं, राशन दिया जा रहा है, 5 किलो सब कुछ दिया जा रहा है। उनको यहाँ से खदेड़ के भगाना होगा। जितने बांग्लादेश में हम हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम हिंदुओं के भाइयों के ऊपर, यहाँ के जितने भी वो बांग्लादेशी है उनको यहाँ से भगाना होगा। और हम सभी हिंदुओं को एकजुट होना होगा। टाइम आ चुका है कि सारे हिंदुओं को एकजुट होना होगा, पूरी दुनिया में जितने भी हिंदू भाई। बिल्कुल। तो टिट फॉर टैट वाली राजनीति अब ये भारत में पॉलिसी अपनानी चाहिए, आपको लगता है? और कोई चारा नहीं है। बिल्कुल। अब आप बताओ, अभी जो भाईचारे का भी जो लोग राग गाएंगे, क्यों बाहर नहीं निकल कर आ रहे सड़कों पर, जैसे आप लोग सड़कों पर हो? भाई और चारा भी हम ही बनेंगे। भाई भी हम बनेंगे और चारा भी हम बनेंगे। रोजगार भी इनको देंगे और चारा भी हम ही बनेंगे सर। गर्दन हमारी कट के आएगी वापसी, बहन बेटी हमारी इज्जत लुट जाएगी। और से ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। आपका नाम क्या है सर? सर मोहित शर्मा नाम है मेरा। आपका नाम क्या है सर? आजाद विनोद। आपका नाम? राजकुमार। आपका नाम? रुचि अधिकारी। मतलब आप सब यहाँ पे हिंदू ही हो, मतलब कोई मुस्लिम वगैरह नहीं है? मतलब होना चाहिए भाईचारे के लिए। भाईचारा तो देखो दिखाना है, कोई मुस्लिम नहीं है यहाँ पे। नहीं, कोई भाईचारा नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है, कोई नहीं आया, एक भी व्यक्ति आगे खड़ा नहीं हुआ। और उसके बाद भी सेकुलर हिंदू इनकी नल्ले और वो बिरयानी खाने के लिए साला क्यों मरा जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे हिंदू समाज को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है सालों की, अभी भी इनकी बिरयानी खत्म नहीं हो रही है। और लड़कियां लब जिहाद के समय ये नहीं बोलती हैं खाली कि मेरे वाला ऐसा नहीं है। ये साले सेकुलर हिंदू जितने भी है ना, ये भी बोलते हैं कि मेरे वाला भी ऐसा नहीं है। भाईचारे में डूबे पड़े हैं।